आप मुझे बताइए कि क्या कोई लोकतांत्रिक तरीका ऐसा हो सकता है कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ये अलग बात है कि चलिए 2 पॉलिटिकल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि वो कोई समर्थन वापस ले लेंगी। इसके अलावा क्या कोई और गैर लोकतांत्रिक भी कोई ऐसा तरीका है जिसमें मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? आपसे सहमति रखते हुए भी लोकतांत्रिक तरीका तो सिर्फ चुनाव का होता है। आपने एक शब्द यूज किया यहां पर और आपने कहा वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। लोकप्रियता का क्या पैमाना है? सस्ती लोकप्रियता लोकप्रियता नहीं होती है। जब देश के बच्चे, 5 बच्चों ने अभी तक नीट का पेपर आउट होने से हताश और निराश होकर सुसाइड कर लिया। लड़की आज जिस आकांक्षा चतुर्वेदी ने सुसाइड किया, उसने लिखा मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो किसान की बेटी थी, वो बेचारे नागपुर गए, कुक बने की बेटी पढ़ ले। ऐसे में प्रधानमंत्री बैठकर मन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है युवा देख नहीं रहा है? आपको लगता है जेनजी ये देख नहीं रही है कि हमारे भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है? मतलब प्रधानमंत्री लोगों से कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, और खुद 3-3 रोड शो करते हैं। कहते हैं विदेश घूमने की एक यहाँ पर ललक सी आ गई है, आदत पड़ गई है, और खुद चले जाते हैं 5 देशों के दौरे पर। और क्यों? क्योंकि अडानी को ज्यादा धंधा पानी दिलाना था। तो मेरा अपना मानना है कि लोकप्रियता का पैमाना क्या है पहले तो। और इस समय लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, गांव देहात चले जाइए, लोग गरिया रहे हैं लोगों को। लेकिन क्योंकि आपने लोकतांत्रिक तरीके की बात करी, राहुल जी की कोई भी बात लोकतंत्र के परिवेश से बाहर नहीं हो सकती है। और मेरा अपना मानना है कि सरकार को खुद आभास हो रहा है कि चीजें हाथ से फिसल रही हैं, चीजें संभल नहीं रही हैं। रुपए में अगर ये लोग रोज इंटरवीन ना करें तो 100 का कब का पार कर गया होता रुपया, और इसको प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता था। हो सकता है खुद ही मोदी जी रिजाइन कर दे, हो सकता है उनकी सरकार खुद ही कहे भैया हमसे नहीं चल पा रहा है। लोकतांत्रिक परिवेश में जरूर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन देश की जनता करेगी। नहीं इससे मुझे कोई सुप्रिया जी संदेह बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। आप कह रही हैं पूरी समझ में लोकतांत्रिक, आ रही है। मैं कह रही हूँ लोकतांत्रिक तरीके से ये बात होगी। तो मुझे बताइए, सरकार जो चुनी हुई संवैधानिक, मैं कहती हूँ वो सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, इस सब के बावजूद भी कि लगातार वो हर राज्य में जीत रहे हैं, चलिए मान लेते हैं किसी भी तरह से धांधली से जीत रहे हैं। मैं जानना ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, वो टेक्निकली कैसे संभव होगा जब ये संवैधानिक सरकार है? क्योंकि सरकार इतनी असमर्थ हो गई है सरकार चलाने में, ये खुद ही रिजाइन करेंगे, ये खुद ही हटेंगे। इनको जनता हटाएगी, इतना आक्रोश है जनता के बीच में। सरकार आज की तारीख में आपको गवर्नेंस दिख रही है कहीं। और मैं यहां पर 1 मिनट लेकर बोलना चाहती हूँ। शिक्षा का भंडाधार कर दिया है, एनर्जी तो पूरी तरह से अमेरिका के सामने लौट गए। हम किससे तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो अमेरिका डिसाइड कर रहा है। पाकिस्तान जैसे कंगले मुल्क में 12-12 रुपए दाम कम हो रहे हैं, हमारे यहाँ 8-8 रुपए दाम बढ़ रहे हैं। $24 कच्चा तेल गिर गया, हमारा तेल तो प्राइसेस नहीं गिरे। तो फ्यूल की बात कर लीजिए, विदेश नीति की बात कर लीजिए, पानी, पीने के पानी के लिए इंदौर से लेके गुजरात, उत्तराखंड, आगरा, मतलब कहां कहां लोग तरस नहीं रहे पीने के पानी के लिए, पीने का पानी नहीं मुहैया करा पा रहे। स्वास्थ्य की सेवाओं का बंटाधार है, विदेश नीति का बंटाधार है, भट्टा बिठा दिया इन्होंने रेलवे का।